हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पी गारमेंट्स। आज की वीडियो में हम क्रोशिया के बिगनर्स के लिए एक सिंपल गाइड लेकर आए हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं क्रोशिया में तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हम सीखेंगे कि सबसे पहले कैसे स्लिप नॉट से एक फंदा बनाकर चेन बनाते हैं और अपनी प्रोजेक्ट के अनुसार किस तरह से चेन को लंबी बनाएं और उस पर अपनी प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक फंदा कैसे बनाते हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं इसे। फंदे बनाने के कई तरीके हैं, जैसे आप इस अंगुली में इसे लपेटकर इस ढंग से अंदर की ओर से इसे निकालकर एक फंदा बना सकते हैं। इसे क्रोशिया में डालेंगे और चेन बनाना शुरू करते हैं। चेन बनाने के लिए इस अंगुली में फंदे को 1 से 2 बार लपेट लें। कई बार मैंने देखा है कि काफ़ी दूर से लोग इस ढंग से लपेटते हुए इसे शुरू करते हैं। इतना अधिक लपेटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी दूर तक बस इसे 1 या 2 बार लपेट लें ताकि इस वाले फंदे को अपनी इस अंगुली से कंट्रोल कर सके। जैसे कि इसे मैं लूज़ कर रही हूँ तो इस अंगुली से खींचकर इसे टाइट कर सकें। इस ढंग से इसकी टेंशन को आप कंट्रोल कर सकें। अब सीखते हैं चेन कैसे लेंगे। क्रोशिया को पकड़ने का तरीका है, इन 4 अंगुलियों में इस ढंग से क्रोशिया को रखकर अंगूठे से पकड़ लें। इस वाले अंगुली को यहाँ पे रखें, अंगूठे से पकड़कर इसे यहाँ पर रखें और धागे को भी इन 4 अंगुलियों में रखकर ऐसे दबा लें और इस वाले अंगुली में 1 से 1 बार लपेटेंगे, इस ढंग से 2 बार लपेट लें। चेन स्टिच बनाने के लिए क्रोशिया को इस वाले धागे के नीचे से ऐसे ले जाना है और इस फंदे को इस धागे को, इस वाले यार्न को इस फंदे के अंदर से निकालेंगे। फिर से इसे नीचे से खींचते हुए, क्रोशिया से खींचते हुए इस फंदे के अंदर से निकालेंगे। शुरू में आप चेन को थोड़ी सी ढीली ही बनाएं, क्योंकि नेक्स्ट रो बनाते वक्त अगर आप ये चेन बहुत अधिक टाइट बनाएंगे तो क्रोशिया को डालने में इस ढंग से आपको असुविधा होगी। इसलिए थोड़ी सी ढीली चेन बनाएं। उसके लिए फंदे को हल्का सा इस ढंग से लूज़ कर ले, हल्का सा लूज़ कर ले। फिर इस क्रोशिया यहाँ पर इसे इस वाले अंगुली से इस ढंग से पकड़ लें ताकि ये वहीं पे रहे जितना लूज़ है और क्रोशिया को इसके अंदर से डालकर इसके नीचे से ऐसे निकाल लेते हैं। बस इसी ढंग से चेन को आप अपनी प्रोजेक्ट के अनुसार बनाएं। अगर आप 20 इंच लंबी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो या 25 इंच या 30 इंचेस, जितनी भी लंबी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहें, इसे इस ढंग से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। चेन की फिनिशिंग बस ध्यान दें कि इस अनुसार होनी चाहिए। अगर इस तरह से चेन की फिनिशिंग नहीं आ रही है तो आप फिर से इसे खोल लें और प्रैक्टिस करें। थोड़ी सी चेन में पहले प्रैक्टिस करें, 10 से 20 चेन पहले बार बार बनाएं। जैसे फिर से इसे इस ढंग से आप खोल सकते हैं। आप इसे खोल लें और फंदे को डालें और चेन बनाना शुरू करें। पहले इसे बार बार रिपीट करने से आपकी चेन सुंदर बनने लगेगी, बिल्कुल एक जैसी।
बनेगी। अगर चेन के बनाते समय आप इस पे कंट्रोल कर पाएंगे, अच्छी तरह से बना पाएंगे, तभी नेक्स्ट रो भी आपकी अच्छी बनेगी। ये वीडियो इंग्लिश सबटाइटल्स भी इसमें अवेलेबल हैं। अगर आप हिंदी में नहीं समझ रहे हो तो इंग्लिश की सबटाइटल आप ऑन कर ले सकते हैं। इसकी सेटिंग्स की बटन में जाकर वहाँ पे सबटाइटल्स का ऑप्शन आता है, उसमें आप इंग्लिश दबा देंगे तो मैं जो भी बोल रही हूँ वो सारी बातें इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से इसे अपनी प्रोजेक्ट की लंबाई के अनुसार बनाएं। मैं अभी इतनी लंबी बना चुकी हूँ। चेन बनाने के बाद आप मेजरिंग टेप से इसे ज़रूर नाप कर देखें कि ये आपकी प्रोजेक्ट के अनुसार लंबी हुई है या नहीं। यहाँ पर जब मैं इसे नाप कर दिखा रही हूँ तो ये 7 इंच की हो चुकी है, 7 इंचेस की ये हो चुकी है। अगर आप इसे और लंबी बनाना चाहते हो, या तो 10 इंच या 20 इंच या 30 इंचेस बनाना चाहते हो, तो उतनी दूर तक ये चेन बुने। तरीका यही होगा जैसा कि अब तक बुनकर बताई हूँ। इसी तरीके से बुनते हुए आप अपने प्रोजेक्ट की लंबाई तक इसे बुने और फिर मेजरिंग टेप से नाप कर आपके ज़रूरत के अनुसार जब ये लंबाई इसकी पूरी हो जाए तब नेक्स्ट रो बनाना शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट रो बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट रो आप 2 तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको अभी दोनों तरीके बताऊंगी। इसमें आपको कौन से तरीके अच्छे लगे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पूरी रो यानी कि फर्स्ट रो में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए शुरू में स्टार्टिंग चेन 2 लेंगे। जैसे कि ये मेरी लंबाई है पूरी अपनी प्रोजेक्ट के अनुसार चेन की, तो फर्स्ट रो बनाने के पहले स्टार्टिंग चेन 2 पहले ले लेंगे। जैसे कि 1 चेन और ये 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद ये वाली जो पहली चेन है मेरे प्रोजेक्ट की, या यहाँ से काउंट करें तो थर्ड वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए पहले फंदे को इस ढंग से क्रोशिया को फंदे के नीचे ले जाते हैं। अब क्रोशिया पर 2 फंदे हो गए। इस क्रोशिया को थर्ड वाली चेन में यहाँ पर डालेंगे। पीछे से फंदा इस ढंग से क्रोशिया से खींचते हुए इस फंदे के अंदर से निकालेंगे। अब क्रोशिया पे 3 फंदे हो गए। फिर से एक फंदा लेंगे, 2 फंदों को गिरा लेते हैं। फिर से एक फंदा लेंगे और इन 2 फंदों को गिरा लेते हैं। तो इस तरह से ये एक डबल क्रोशिया मेरी फर्स्ट चेन में बन गई है। नेक्स्ट चेन में भी फिर से इसी तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे की हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाकर इस पूरी रो को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसके पहले अभी मैं बताई थी ये मेरी फर्स्ट मेथड थी, पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका आप देखेंगे। इसे मैं खोलकर इसके ऊपर ही दूसरा तरीका बताती हूँ। जैसे ये जो मैं 2 स्टार्टिंग चेन ली हूँ, इसे खोल देती हूँ अभी, और ये फर्स्ट रो शुरू करने का ये सेकंड मेथड है। इसमें मुझे सबसे पहले एक चेन लेना है। इस तरह से एक चेन लेंगे और क्रोशिया को सेकंड वाले चेन में इस तरह से डालकर पीछे से फंदा खींच लेते हैं। अब क्रोशिया पे 2 फंदे हो गए। फिर से इस वाले यार्न के नीचे से क्रोशिया को डालकर इन दोनों फंदों को गिरा लेते हैं और यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसे फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करते हैं।
उसके बाद सेकेंड डबल क्रोशिया सेकेंड वाले चेन में। डबल क्रोशिया बनाने का वही तरीका है। थर्ड, ये 3 डबल क्रोशिया, फोर्थ डबल क्रोशिया, ये सेकेंड मेथड है। अब आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी मेथड पसंद आई, स्टार्टिंग चेन फर्स्ट वाली मेथड या फिर ये वाली। मुझे ये वाली मेथड ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि इससे क्रोशिया में साइड की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अगली हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनना शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करते हैं। ये फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये फर्स्ट रो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये टर्निंग पॉइंट, इसे कैसे हम टर्न करेंगे सेकेंड रो के लिए। यहाँ पर भी दो तरीका है, जैसे यहाँ पर दो तरीका था कि 2 चेन यहाँ पर ले लेते हैं और इस ओर टर्न करते हैं। और इसी वाले चेन में यहाँ पर इसके नीचे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये फिर से एक फंदा लेकर नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, इस पूरे में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। लेकिन मुझे फर्स्ट वाली मेथड ये पसंद नहीं है। यहाँ पर आप सेकंड वाली मेथड ज़रूर ट्राई करें, वो बहुत ही सुंदर दिखती है। सेकंड मेथड आप कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर पहले एक चेन ले लेंगे, एक चेन ले लेते हैं और क्रोशिया को फिर से यहीं पर डालेंगे। देखिए इसके ठीक नीचे यहाँ पर इस वाले फंदे के अंदर में डालकर पीछे से फंदा खींच लेते हैं। अब इस पे 2 फंदे हो गए। इन दोनों फंदों को एक फंदा लेकर गिरा लेंगे, फिर से एक फंदा लेकर एक चेन लेंगे। अब इसे टर्न करते हैं। इस वाली चेन के ऊपर इसे हम फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब एक फंदा लेकर इसके बाद वाले चेन में ये दूसरी डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर थर्ड डबल क्रोशिया, ये फोर्थ, और हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए ये सेकेंड रो फिर से इसे कंप्लीट करते हैं। अब इसकी फिनिशिंग यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है। इस पूरी रो को बनाएंगे। ये पूरी रो सेकेंड रो बन चुकी है। सेकेंड रो यहाँ पर लास्ट में आप थोड़ा सा देखें, इसलिए मैं बनाकर बताऊंगी। लास्ट में आप फंदों पर थोड़ा ज़रूर ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पर चेन हम देखेंगे, ये चेन तो दिख रही है अच्छे से, लेकिन ये लास्ट वाली चेन थोड़ी छोटी दिखेगी, जिसमें मैं 2 सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन ली हूँ, ये छोटी दिखेगी। तो इस वाले में एक डबल क्रोशिया
पहले बना लेते हैं। और इसमें भी आप ज़रूर एक डबल क्रोशिया बनाएं। ये डबल क्रोशिया तो बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखेगी ये। और सेकेंड रो के बाद आप फंदे को ज़रूर एक बार काउंट कर लें, क्योंकि बिगनर्स में हमेशा ये प्रॉब्लम मैं देखती हूँ कि कोई भी एक फंदा साइड का छूट जाने से ये फंदे कम हो जाते हैं और उसकी जो ये चौड़ाई है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो अगर आप नीचे के चेन में 30 चेन लिए हैं या कितने भी लिए हों, 100 लिए हों, तो सेकेंड रो तक उसे काउंट ज़रूर कर लें कि फर्स्ट वाले रो के तरह ही इस रो में भी ये फंदे हैं या नहीं हैं। अब इन दो पंक्तियों को, इन 2 रोज को जैसे मैं बनाई हूँ, ठीक इसी ढंग से आप दोनों ओर बनाते हुए पूरे ऊपर की लेंथ अपने अनुसार इसे कंप्लीट करेंगे। अब इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये दिख रही है। चाहे ये दोनों साइड से भी देख लें, इस ओर और इस ओर दोनों ओर आप देख सकते हैं। थर्ड रो के लिए बिल्कुल सेम वैसे ही मैं इसमें सेकंड मेथड ही बताऊंगी। यहाँ पर एक चेन ले लेंगे और बिना फंदा लिए क्रोशिया को इसके अंदर डालकर पीछे से एक फंदा खींच लेते हैं। ये 2 फंदे हो गए और यहाँ पर इसे गिरा लेते हैं और एक चेन लेंगे। अब इसे टर्न करते हैं तो ये पहला डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब सेकंड फिर यहाँ से शुरू करेंगे, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरह से करते हुए पूरी थर्ड रो को भी कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर फिर से वैसा ही दोहराएंगे जैसा कि सेकेंड रो में मैं बताई हूँ। इसके साइड के इस वाले कॉर्नर को आप देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। इस तरह से यहाँ पर मैं इसे बना कर रखी हूँ। 1 2 3 4 4 रोज यहाँ पर बना कर रखी हूँ, 4 पंक्तियाँ। आप अपने अनुसार जितनी इसे लंबी चाहे बना सकते हैं। मैं समझती हूँ बिगनर्स जो नए आज सीखने वाले इसे देख रहे हैं, उसे इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। आज बस इतना ही। अब अगली वीडियो में धन्यवाद।